संत मिले किछ सुनिए कहिए, संत मिले किछ सुनिए कहिए, संत मिले किछ सुनिए कहिए। मिले असंत मस्त कर रही है, मिले असंत मस्त कर रही है, मिले असंत मस्त कर रही है। अभी हमारे भाई साहब कबीर साहब की बाणी से एक शब्द गा रहे थे कि संत मिले किछ सुनिए कहिए, और मिले असंत तो मस्त कर रहिए। कबीर साहब के कहने का भाव यह है कि जब कभी संतों महात्माओं के साथ बैठने का मौका मिले या उनकी संगत, उनके प्यारों के साथ बैठने का अवसर मिले, तो कहते हैं ऐसे मौके को कभी चूकना मत। वो इसलिए क्योंकि क्या पता शायद उनके मुखारबिंद से निकली कोई बात हमारे मन को जगा दे, क्योंकि ये मन जब भी कभी जागेगा तो गुरु के शब्द से जागेगा या फिर किसी ना किसी दुख की चोट से जागेगा, क्योंकि इस मन को गफलत की नींद से जगाने का और कोई तरीका नहीं। तन को जगाने के हजारों तरीके हैं। कुत्ता भौंक पड़े, बिल्ली बर्तन गिरा दे, टेलीफोन की घंटी बज जाए, ये तन जाग जाता है। ज्यादा ठंड पड़ जाए या गर्मी हो जाए तब भी ये तन जाग जाता है, लेकिन मन इन चीजों से नहीं जागता। इसलिए गुरु नानक देव जी ने फरमाया, तै साहेब की बात जो आखे कह नानक क्या दीजे। कहते हैं शीस वडे कर बैसन दीजे, बिन सिर सेव करीजे। आप फरमाते हैं अगर कोई मालिक की बात सुनाने वाला मिल जाए तो अपने सिर को उतार कर उसे बैठने के लिए मूड़ा बनाकर पेश करें। भाव अपनी बुद्धि को, अपनी अकल को उसके चरणों में रखें और बिना अकल के दखल के उसकी सेवा करें और प्रेम पूर्वक उसके वचनों को सुनें। जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वो जानते हैं, क्योंकि उसमें भी एक कड़ी आती है कि बुद्धिहीन तन जान के सिमरो पवन कुमार। क्योंकि परमार्थ के रास्ते पर कई जगह बुद्धि भी रुकावट बनकर खड़ी हो जाती है। इसलिए तो साईं बुल्ले शाह ने कहा कि बहुता इल्म जिना ने पढ़िया, जुग्गा उन्ना दा सड़िया। किसी शायर ने भी कहा है कि हमने तो जाना था कि अकल से कुछ जानेंगे, मगर जाना तो ये जाना कि कुछ भी ना जान सके। इसलिए कहते हैं कि बुद्धि को एक तरफ रखकर ध्यान से परमार्थ की बात को सुने, और अगर परमार्थ के बारे अंदर कुछ पूछने की जिज्ञासा है तो जरूर पूछें, ताकि हमारी दुविधा का भी नाश हो। और दूसरी बात आपने कही कि मिले असंत मस्त कर रहिए, यानी इसके विपरीत अगर आपको कोई दुष्ट व्यक्ति, कोई मनमुख साकत प्राणी मिले तो खामोश रहना ही बेहतर है। इसके बारे आपने फरमाया कि कबीर साकत संग न कीजिए, दूरो जाइए भाग। क्यों? चौथी पातशाही गुरु रामदास जी महाराज ने फरमाया, साकत प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजे। कहते हैं धावत धाए धावे प्रीत माया, लख को सन को बिथ दीजे। क्योंकि जिनके अंदर चाहना अभी संसार की है, जिनके अंदर भूख अभी माया की है, वो केवल इस मायावी संसार के धंधों में, विषय वासनाओं में ही हमें फंसा सकते हैं। इसलिए आपने और खुलासा करते हुए कहा कि साकत सूत बहु गुरजी भरिया, क्यों कर तान तनीजे। कहते हैं तंत सूत किछ निकसे नाही, साकत संग ना कीजे। साकत पुरुषों की हकीकत बयान करते हुए
आप हमें हिदायत दे रहे हैं। कहते हैं उनका खुद का मन, उनका जीवन रूपी सूत, कहते हैं बहुत ही उलझनों से भरा होता है। भाव संसार की तेरी मेरी में कई तरह के अलझेड़ों में फंसे होते हैं। उनकी एक समस्या को सुलझाने बैठोगे, दूसरी आगे रख देंगे। आप सुलझाने बैठोगे, आपको ही उलझा कर रख देंगे। इसलिए कहते हैं ऐसे लोगों से बचकर ही रहें। बल्कि लाख कोस की आपने हिदायत दी कि लख कोसन को बिथ दीजिए। कहते हैं साकत पुरुषों से लाख कोस की दूरी बनाकर रखें। बाबा बोलना क्या कहिए, बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रही है, जैसे राम नाम रव रही है। अब बाबा कबीर एक कड़ी में सवाल और दूसरी में जवाब भी दे रहे हैं। आपने कहा बाबा बोलना क्या कहिए। कहते हैं हे बाबा, यदि संतों से बोलना हो तो हम क्या बोलें। तो दूसरी कड़ी में जवाब देते हुए आपने क्या कहा, जैसे राम नाम रव रहिए। जवाब देते हैं कि जिससे हमारी भजन बंदगी में इजाफा हो। यानी संतों महात्माओं से जब भी कभी वार्ता करने का मौका मिले तो कोई संसारी बात ना करें, बल्कि परमार्थी जिज्ञासा उनके सामने रखें, जिससे हमारी रूहानी तरक्की हो। जी। संतन स्यो बोले उपकारी, संतन स्यो बोले उपकारी, मूर्ख स्यो बोले चक मारी, मूर्ख स्यो बोले चक मारी। अब देखो इस कड़ी में संत और मूर्ख से बात करने का अंतर समझाते हुए आपने कहा संतन स्यों बोले उपकारी। कहते हैं अगर किसी संत से हमारी कोई बात होगी तो उसमें भी हमारा उपकार होगा, क्योंकि पता नहीं उनके मुखारबिंद से निकली कौन सी बात हमारे मन में बैठ जाए और हमारा लोक परलोक संवार दे, यानी हमारे अंदर भी उस मालिक से मिलने का शौक पैदा कर दे। और इसके विपरीत आपने कहा मूर्ख सो बोले झक मारी। मूर्ख के साथ बात करना समय की बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं। और संतों की वाणी के अनुसार मूर्ख किसको कहा गया? तो गुरु नानक देव जी ने फरमाया मूर्खा सिर मूर्ख है जो मन्ने नाही नाम। कहते हैं जो व्यक्ति परमेश्वर के नाम को नहीं मानता वो मूर्खों का भी मूर्ख है। हाँ जी। बोलत बोलत बड़े बिकारा, बोलत बोलत बड़े बिकारा, बिन बोले क्या करे बेचारा, बिन बोले क्या करे बेचारा, बिन बोले क्या करे बेचारा। जो व्यक्ति परमेश्वर को ही नहीं मानता कहते हैं वो मूर्ख है। और कहते हैं ऐसे लोगों की संगति, ऐसे लोगों से बेवजह बोलना सिवाय विकारों के हमारे अंदर कोई शौक नहीं जगा सकती। इसलिए आपने कहा बोलत बोलत बड़े विकारा। ज्यादा बोलना विकारों को जन्म देगा। लेकिन आपने अगली कड़ी में कहा बिन बोले क्या करे बेचारा। कहते हैं मालिक के भक्तों और प्यारों के साथ या संतों महात्माओं के साथ बिना बोले हम कैसे ज्ञान की बातों पर विचार कर सकते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये शरीर भी एक दुकान है और इस दुकान का ताला जुबान है। जुबान खुलेगी तभी पता लगेगा
कि इस दुकान में क्या क्या सामान है। जी कहो कबीर छूचा कट बोले, अरे आओ सो कबे न डोले। कहो कबीर छूछा कट बोले, कहो कबीर छूछा कट बोले, पर आओ सो कबो न डोले, पर आओ सो कब न डोले। कबीर साहब उदाहरण के जरिए समझा रहे हैं कि नल के नीचे खाली घड़ा रखो, बहुत शोर और आवाज करता है, मगर जैसे जैसे घड़ा भरता जाता है वैसे वैसे उसकी आवाज भी मध्यम होती जाती है, और जब वह घड़ा पूरे तौर पर भर जाता है तो उसकी आवाज भी अपने आप ही बंद हो जाती है, और फिर वो इधर उधर भी नहीं डोलता। ठीक इसी तरह मन पहले दौड़ता है, फिर धीरे धीरे रुकता है, फिर ठहरता है, फिर गुरु की मत में लय हो जाता है, जिसके बारे बाबा कबीर ने कहा कि ए मन शक्ति, ए मन सियो, ए मन पंच तत्व का जियो, ए मन ले जो उन्मन रहे, तो तीन लोक की बातां कहे। असल में हमारा मन ही शक्ति और शिव है, और ये मन ही शरीर के 5 तत्वों के प्राण हैं। और जिसने भी संतों महात्माओं की मत को अपनाकर अपने मन को वश में कर लिया, तब जाकर वो परम आनंद की अवस्था में पहुंचता है और तीनों लोगों की बातें बता सकता है। अफसोस इस बात का है कि हम मन की यात्रा को तन से जोड़कर दुखी हो रहे हैं, और जबकि तन की यात्रा कुछ और है और मन की कुछ और। आप देख लो, सारी दुनिया में चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, जहां भी कोई बच्चा पैदा होता है पहले उसे कुछ दिन तक लेटाया जाता है, फिर थोड़े दिनों के बाद बैठने लगता है, फिर थोड़े दिन बीतते हैं चलने लगता है, फिर कुछ दिनों के बाद दौड़ने लगता है। यानी इस शरीर की, इस तन की शुरुआत है लेटना, और इस तन की शिखर है दौड़ना, और जबकि हमारे मन की शुरुआत है दौड़ना। मन पहले दौड़ता है, और इसकी कभी ना समाप्त होने वाली दौड़ को अगर हम लगाम लगाना चाहते हैं तो संतों महात्माओं की मत अपनाना, उनकी विचारधारा में आना बहुत ही जरूरी है। कहो कबीर छूचा कट बोले, पर आओ सो कबे न डोले। कहो कबीर छूछा कट बोले, कहो कबीर छूछा कट बोले, पर आओ सो कबो न डोले, पर आओ सो कब न डोले।